तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे काफी टाइम से हो तो आपको पता होगा कि हम यहाँ क्या क्या डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स, ऑप्शंस, स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग, स्विंग एंड बैंक निफ्टी सेटअप्स वगैरह वगैरह। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर हमेशा फेस करता है, दैट इज कंसिस्टेंसी। भी मार्केट एकदम अमेजिंग रिटर्न देता है या कभी साइडवेज हो जाता है। कभी आपका सेटअप परफेक्टली काम करता है और कभी सेम स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। एंड ऑनेस्टली हर किसी के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो मार्केट पे डिपेंड ना करता हो। आज हम एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक ऐसी अल्टरनेटिव एसेट क्लास मार्केट से इंडिपेंडेंट हो। काफी लोगों ने मुझसे पूछा है P2P लेंडिंग क्या होता है, क्या ये सेफ है और क्या इसमें एक्चुअली पैसा ग्रो करता है। तो आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी, वो भी प्रॉपर एनालिसिस के साथ, ताकि आप इसके बारे में जान पाइए। जैसे हम स्टॉक एनालाइज करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी देखेंगे। तो प्लेटफॉर्म का नाम है लेंडिंग क्लब। तो सबसे पहले मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, ये लोन लेने वाला ऐप नहीं, यहाँ आप बोरोवर नहीं लेंडर होते हो। मतलब आप अपना पैसा इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेस को लेंड करते हो और उनकी EMI के थ्रू आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस मिलता है। अब एज अ रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टर का सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, लेंडिंग क्लब RBI रेगुलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बोरोवर्स को रैंडमली अप्रूव नहीं किया जाता, 600 प्लस डेटा पॉइंट्स पे वेरीफाई किया जाता है। इनकम, क्रेडिट बिहेवियर, ई पेमेंट हिस्ट्री, सब कुछ एनालाइज होता है। मतलब कि ये कंप्लीटली ब्लाइंड लेंडिंग नहीं है, यहाँ डेटा बैक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। अब बात की जाए ऐप की, तो ऐप का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। साइन अप प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बिगिनर फ्रेंडली है। आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर एंटर करके स्टार्ट करते हो और उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है और उसके बाद आपको बेसिक सा KYC डिटेल फिल करना होगा, जैसे फुल नेम, पैन कार्ड, ईमेल, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। इससे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। फिर आपको एक लीगल ऑथराइजेशन एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट UPI या बैंक के थ्रू लिंक करना होता है। एंड में कुछ सिंपल ऑनबोर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं और बस हो गया। पूरा प्रोसेस हार्डली 5 मिनट्स लेता है। डैशबोर्ड पे आपको मेनली 2 ऑप्शंस मिलेंगे, लाइव लोन एंड लमसम लेंडिंग। लाइव लोन्स की बात की जाए तो यहाँ आप इंडिविजुअल बोरोवर सेलेक्ट कर सकते हो। हर बोरोवर्स के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती है, जैसे कि लोन अमाउंट, टेन्योर, मतलब कितने टाइम तक आपको लोन देना है, इंटरेस्ट रेट, प्लेटफॉर्म स्कोर वगैरह वगैरह। यहाँ आप रीपेमेंट टाइप भी चूज कर सकते हो, जैसे डेली या मंथली EMI। रिस्क कैटेगरी भी सेट कर सकते हो, मीडियम, लो, हाई। सो यहाँ पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना रिस्क ले। इसके अलावा आप बोरोवर टाइप भी फिल्टर कर सकते हो, साइब्रिड या बिजनेस ओनर, उनकी इनकम और एज रेंज। मतलब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप पास लोन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और अगर आप इसे और भी आसान बनाना चाहते हैं तो आप रिजल्ट भी सॉर्ट कर सकते हो, स्कोर, लोन अमाउंट या इनकम के बेसिस पे। मुझे पर्सनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको पूरा डेटा चाहिए होता है और यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी मिलती है जिससे कि आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। जैसे हम स्टॉक्स में फंडामेंटल्स देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे बोरोवर का प्रोफाइल एनालाइज कर सकते हैं। और तो और ट्रैकिंग भी सिंपल है, कितना इन्वेस्ट किया, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना पेंडिंग है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है रिस्क। मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूंगी कि P2P लैंडिंग रिस्क फ्री तो नहीं है। अगर बोरोवर EMI नहीं देता है तो डिफॉल्ट का रिस्क होता है। और लेंडिंग क्लब एक प्लेटफॉर्म है, ना कि एक गारंटर। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सेम प्रिंसिपल जो हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। आप एक बोरोवर में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जगह छोटे छोटे अमाउंट्स मल्टीपल बोरोवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि 250 पर बोरोवर अक्रॉस 20 to 50 बोरोवर्स। तो अगर इससे डिफॉल्ट होता भी है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। मान लो अगर आप 1000 इन्वेस्ट करते हो और ये 1000 आप सिर्फ एक बोरोवर पे पूरा इन्वेस्ट कर देते हो और वो डिफॉल्ट कर देता है, तो आपका 100% पैसा रिस्क में चले जाता है। लेकिन अगर आप 1000 रुपीज को डिवाइड कर दो और 4 बोरोवर्स में 250 ईच स्प्रेड कर दो, तो अगर एक बोरोवर पे डिफॉल्ट करता हो तो आपका लॉस सिर्फ 25% का ही होगा, 100% का नहीं। अब इसको और स्मार्ट कैसे बना सकते हो? अगर आप 250 रुपीज को ही 20 to 50 बोरोवर्स में स्प्रेड कर देते हो तो एक सिंगल डिफॉल्ट का इम्पैक्ट छोटा हो जाता है, कभी कभी 2 to 5% का। इसलिए जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करते हो उतना ज़्यादा आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पर मिनिमम लेंडिंग 250 रुपीज़ पर बोरोवर से स्टार्ट होता है, तो छोटे अमाउंट से आप मल्टीपल बोरोवर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप ऐप में सब कुछ क्लियरली ट्रैक कर सकते हो, कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, कितना इंटरेस्ट आया, कितना अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है, ये सब नंबर डैशबोर्ड पे विजिबल है।
तो ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा स्टॉक पोर्टफोलियो जैसा ही है, बस आप यहाँ कंपनीज की जगह बोरोवर्स में डाइवर्सिफाई करें। ये बेसिक रिस्क मैनेजमेंट है और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब लमसम लैंडिंग पे आता है। यहाँ पे आपको हर एक बोरोवर को चूज करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक टोटल अमाउंट चूज करते हो और फिर टेन्योर चूज करते हो, यानी कि कितने टाइम तक के लिए आप लेंड करना चाहते हो। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपको ऑटोमेटिकली बोरोवर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर लेगा। आप चाहे तो पूरे सजेस्टेड लिस्ट के साथ प्रोसीड कर सकते हो या फिर मैनुअली बोरोवर्स को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। मतलब ये एक गाइडेड प्रोसेस है और बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको हर डिसीजन खुद से नहीं लेना पड़ता। प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्शन देता है और आपकी हेल्प भी करता है। तो ओवरऑल अगर मैं एज एन एनालिस्ट देखूं तो इसके प्रोज ये हैं कि आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ डेटा ट्रांसपेरेंसी और सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट वोलेटिलिटी से इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं कॉन्स पे। डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट करता है, जिसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसी वजह से यहाँ रिवॉर्ड्स गारंटीड नहीं और ये रिलेटिवली न्यू एसेट क्लास है। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आपको ये प्लेटफॉर्म जरूर से ट्राई करना चाहिए। 5 to 10% एलोकेशन एज एन अल्टरनेटिव क्लास एसेट तो एक्सप्लोर किया जा सकता है। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करके देख सकते हो, फिर अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली स्केल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप मार्केट के अप्स एंड डाउन से परेशान होते हो तो आपको लेंडन जैसा ऑप्शन ट्राई करके देखना चाहिए, जो मार्केट से इंडिपेंडेंट है। और मैं जाने से पहले आपको इनके रेफरल प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ। अगर आप 1000 या उससे ज्यादा लिंक करते हो तो आप अपना रेफरल लिंक शेयर कर सकते हो और उस पर आपको कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सिंपल सा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर आप वैसे भी प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये आपके फायदे की बात है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी का डिसीजन आपका है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।